नमस्ते, आप देख रहे हैं एम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। आज की क्लास में अपना टॉपिक है राजस्थान जनसंख्या 2011, क्योंकि ये अंतिम आंकड़े थे। 2011 के बाद में जो है अभी तक आंकड़े जारी नहीं हुए हैं, तो ये 2011 वाले जो आंकड़े हैं यही पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है। ठीक है, इस अगर पूरी संख्या को याद करनी है लिए मैंने जो है अलग अलग इसको बांट करके आपको याद कराने की कोशिश की है। अगर आप ऐसे याद रखोगे तो ये आंकड़ा भी आपको याद हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे? 685 484 37। ठीक है, 685 484 37 इसी लय के अंदर बोलोगे, 2-4 बार अगर बोल लोगे तो आपको ये मुंह जबान पर हो जाएगा और आसानी से जब भी अगर कोई आपको राजस्थान की कुल जनसंख्या पूछेगा 2011 के अनुसार, तो आप तुरंत 1 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हो कि 685 484 37 है। ठीक है, तो 6.85 करोड़ राजस्थान की कुल जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या के लगभग 5.7% भाग जो है राजस्थान की जनसंख्या है। ठीक है, तो अगर ऐसे पूछे कि भारत की जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट राजस्थान की जनसंख्या है, तो 5.7% है। ठीक है, अब कुल जनसंख्या की बात यहाँ पर अपन कर रहे हैं, तो अब कुल जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर है, ये अपन को देखना है। तो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है जयपुर के अंदर निवास करती है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% भाग जो कि सबसे ज़्यादा है, और ये कहाँ पर निवास करती है? जयपुर के अंदर। तो राजस्थान के अंदर पूछे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या राजस्थान की कौन से ज़िले की है, तो जयपुर ज़िले के अंदर है। और सबसे कम कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। न्यूनतम जैसलमेर की है, और कितने परसेंट यहाँ पर निवास करती है? तो 1% निवास करती है। ठीक है, कुल जनसंख्या का 1% जो है सबसे कम कहाँ पर निवास करती है? जैसलमेर के अंदर, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर? जयपुर के अंदर। अब राजस्थान का जनघनत्व याद रखना है, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर जनघनत्व भी ज़्यादा है, और जहाँ पर जनसंख्या जो है कम होगी वहाँ पर जनघनत्व भी कम है। ठीक है, तो इसलिए अपन आसानी से इसको जनसंख्या और जनघनत्व को एक साथ याद कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर कुल जनसंख्या सबसे ज़्यादा जयपुर में है और सबसे कम कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। वैसे ही अगर राजस्थान के अंदर अपन को पूछे कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पर है, तो जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर जनघनत्व भी ज़्यादा है। ठीक है, तो जनघनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। और सबसे कम कहाँ पर है? तो याद रखना जैसलमेर के अंदर, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पर कम है तो जनघनत्व भी कम है। ठीक है, तो इस तरह से अपन को याद हो जाएगा। राजस्थान के अंदर जनसंख्या अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो जयपुर के अंदर, और सबसे कम कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। राजस्थान के अंदर जनगणना पूछे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो जयपुर के अंदर, सबसे ज़्यादा जनगणना है जयपुर के अंदर, और सबसे कम अगर पूछे तो ये बताना जैसलमेर के अंदर, क्योंकि जनसंख्या कम है। ठीक है, इस तरह से अपन आसानी से याद रख सकते हैं। राजस्थान के अंदर जनगणना सबसे ज़्यादा जयपुर का है, तो कितना है? तो 595 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये जयपुर का जनगणना है 595। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 500 से ज़्यादा जनगणत्व वाले राजस्थान के कौन से जिले हैं, तो जयपुर और भरतपुर। ठीक है, जयपुर के अंदर 595 है और भरतपुर के अंदर 503 जनगणत्व है। तो याद रखना है अपन को, ये दोनों ऐसे जिले हैं जो कि 500 से ज़्यादा जनगणत्व रखते हैं राजस्थान के अंदर। और सबसे कम अगर जैसलमेर के अंदर जनगणत्व है तो कितना है? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम जनगणत्व देख लिया। अब राजस्थान का जनगणत्व है कितना? तो 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो राजस्थान का अगर जनगणत्व पूछे कितना है, तो 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ऐसे याद रखोगे ना जनसंख्या के साथ जनगणत्व, क्योंकि जनसंख्या, ये जनसंख्या है और ये जनगणत्व है। जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पर जनगणत्व भी ज़्यादा है, जहाँ पर जनसंख्या कम है वहाँ पर जनगणत्व भी क्या है? कम है। ठीक है, इस तरह से अपन याद रख लेंगे। और अभी अपन ने जनसंख्या और जनगणत्व पढ़ा था, इसमें से अपन ने जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सबसे ज़्यादा जनगणत्व है और सबसे कम जनसंख्या और सबसे कम जनगणत्व है वो जिले तो अपन ने देख लिए थे। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं जिसके अंदर क्रम दिया हुआ रहता है, किसी में जो फर्स्ट वाला है वो दिया ही नहीं रहता है, दूसरे में तीसरे चौथे या 4 ऑप्शन ऐसे दे देते हैं जिसमें कि 3-4 जिलों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो अपन को 4-4 जिले तो कम से कम इनके याद रखने हैं क्रम से। ठीक है, तो क्रम से याद रखने के लिए अपन को कुछ ट्रिक की आवश्यकता होगी। भाई कैसे याद रखें, क्योंकि एक एक को नाम याद करेंगे तो याद नहीं रहेंगे। ठीक है, अपन को इसके लिए जो है ट्रिक से याद रखना होगा। तो जनसंख्या के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले 4 जिले कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा तो अपन ने पढ़ा है कि जयपुर के अंदर है। ठीक है, और कितने परसेंट निवास करती है? तो 10% निवास करती है। उसके बाद जयपुर के बाद में सेकंड नंबर पर आता है जोधपुर, जोधपुर के बाद अलवर, अलवर के बाद नागौर। ठीक है,
तो जयपुर में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद अलवर, उसके बाद नागौर, ये क्रम से हैं। तो अपन को ऐसे याद रखना है, जेजो वर गोर, जेजो वर गोर, ठीक है, जेजो वर गोर। तो जयपुर में तो अपन को याद ही है कि भाई जयपुर में सबसे ज़्यादा है। फिर है जोधपुर, जोधपुर के बाद में ये जोधपुर के बाद में आ जाएगा वर से अलवर, ठीक है, और गोर से याद हो जाएगा नागौर, जेजो वर गोर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले 4 जिले याद रख सकते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले कौन से हैं? तो सबसे कम जनसंख्या तो अपन ने देखी जैसलमेर के अंदर है। उसके बाद में अपन को याद रखना है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद आता है सिरोही का नंबर, सिरोही के बाद बूंदी। ये 4 जिले जो हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में अपन को याद रखने हैं। ठीक, इसकी ट्रिक है कि जैसे प्रताप, सिरो, बूंदी, जेजो वर गोर, जैसे प्रताप, सिरो, बूंदी। इस तरह से अपन जनसंख्या वाले दोनों को याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा तो है जेजो वर गोर और सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं जैसे प्रताप, सिरो, बूंदी। ठीक है, तो जैसे से याद हो जाएगा जैसलमेर, प्रताप से प्रतापगढ़ और सिरो से याद हो जाएगा सिरोही और बूंदी से याद हो जाएगा बूंदी। ठीक है, तो ये न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले हैं। ये तो अपन ने जनसंख्या के बारे में देखा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले 4 जिले कौन से हैं और सबसे कम जनसंख्या वाले 4 जिले कौन से हैं। अब अगर अपन जनगणत्व के बारे में देखें तो सबसे ज़्यादा जनगणत्व वाले 4 जिले कौन से हैं? तो जयपुर अपन ने कहा जनसंख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर जनगणत्व भी ज़्यादा है। ठीक है, अपन को याद रखना है कि जयपुर के बाद भरतपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनगणत्व है जयपुर का, उसके बाद भरतपुर, दौसा, अलवर। ठीक है, तो इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, जय भारत यहाँ 2 लवर से ही जनगणत्व बढ़ गया है। ठीक है, जय भारत से याद हो जाएगा जयपुर, भारत से भरतपुर याद रख लेना, 2 से याद रख लेना दौसा, दौसा के बाद में लवर से याद हो जाएगा अलवर। ठीक है, और न्यूनतम जनगणत्व वाले 4 जिले कौन से हैं? तो पहला जैसलमेर याद रखना है, सबसे कम जनगणत्व है जैसलमेर के अंदर। फिर बीकानेर, बाड़मेर और चूरू, ये 4 जिले याद रखने हैं, जैसे नेर, मेर, चूरू। तो यहाँ पर न्यूनतम जनगणत्व है। न्यूनतम जनगणत्व वाले 4 जिले हैं जैसलमेर, नेर से याद हो जाएगा बीकानेर और मेर से याद हो जाएगा बाड़मेर और चूरू। ठीक है, 2-3 बार अगर आप पढ़ोगे तो ये ट्रिक आसानी से याद रह जाएगी। राजस्थान की दशक की जनसंख्या वृद्धि दर पूछी जाए तो 21.31% है और सबसे ज़्यादा दशक की जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर है? तो बाड़मेर के अंदर कितनी थी? 32.55 थी। और न्यूनतम कहाँ पर है? गंगानगर के अंदर है, कितनी है? तो 10.6% है। ठीक है, तो ये दशक के जनसंख्या वृद्धि दर याद रखनी है, 21.31 है। और सबसे ज़्यादा दशक के जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर है? तो बाड़मेर के अंदर है। न्यूनतम कहाँ पर है? तो श्रीगंगानगर के अंदर है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है सवाल, याद रखना है। राजस्थान का लिंगानुपात 2011 के अनुसार पूछे तो बताना है 928 है। 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 है। ठीक है, राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पूछे तो कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है, कितना है? 994 है। और सबसे कम जो है लिंगानुपात वो धौलपुर का है, कितना है? तो 846 है। अब अपन को ये भी याद रखना है कि राजस्थान के अंदर जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है, जिसको अपन बाल लिंगानुपात कहते हैं। कभी कभी 6 वर्ष से कम यानी 0 से 6 वर्ष भी लिखा आता है, तो 0 से 6 वर्ष को अपन मानते हैं बाल लिंगानुपात के अंदर। ठीक है, तो बाल लिंगानुपात कितना है? तो 888 है। 2011 के अनुसार राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933 है। और नगरीय लिंगानुपात कितना है? तो 914 है। ठीक है, राजस्थान के अंदर 75% जो है ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है और 25% नगरीय जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ निवास करती है? कोटा के अंदर। न्यूनतम कहाँ पर निवास करती है? तो डूंगरपुर के अंदर। ये पूछा जाता है बहुत बार, नगरीय की जगह है ना शहरी लिख देते हैं। ठीक है, नगरीय की जगह क्या लिख देते हैं? शहरी। तो नगरीय जनसंख्या पूछे या शहरी जनसंख्या पूछे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो कोटा के अंदर है। और न्यूनतम कहाँ पर है? तो डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात भी अपन को याद रखना है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो लिंगानुपात है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पाली के अंदर है। और न्यूनतम जो है धौलपुर के अंदर है। तो राजस्थान के अंदर कुल साक्षरता दर है 66.11%। अधिकतम साक्षरता दर वाला जिला कोटा है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है जालोर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है कोटा की है, कितनी है? तो 76.6% है। न्यूनतम जो है जालोर की है, कितनी है? तो 54.9% है। ठीक, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाले जिले जो हैं 4 याद रखने हैं क्रम से, कोटा, कोटा के बाद जयपुर, जयपुर के बाद झुंझुनू, झुंझुनू के बाद सीकर। ठीक है, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, ये 4 जिले जो हैं ये अपन को याद रखने हैं सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाले जिले। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, साक्षरता के लिए कौन जाए झुंझुनू से सीकर,
किसके लिए? साक्षरता के लिए। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता है कहाँ पर? कौन से याद रखना है? कोटा, ठीक है। जाए से याद रखना है जयपुर। उसके बाद झुंझुनू से याद रखना है, झुंझुनू से सीकर, सीकर से याद हो जाएगा सीकर। तो ये 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? तो जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन जोड़कर याद रख सकते हैं। जाएंगे जाएंगे यानी झांसी, ठीक है। झांसी पर कौन झांसी? बाबा झांसी। तो अपन को याद हो जाएगा कि साक्षरता के लिए कौन जाए झुंझुनू से सीकर। अगर अपन को ऐसे कोई बोले तो अपन बोलेंगे झांसी पर बाबा झांसी, ठीक है। तो उसके बाद जालोर के बाद याद रखना है सिरोही के अंदर साक्षरता दर कम है। उसके बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में इधर बांसवाड़ा और बाड़मेर याद रखना है, ठीक है। तो ये न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले याद हो जाएंगे, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर। कुल साक्षरता तो 66.11% है, परंतु पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 79.19% जो है पुरुष साक्षरता है। और पुरुष साक्षरता में भी सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला याद रखना है झुंझुनू, झुंझुनू, कोटा, जयपुर और सीकर, ठीक है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले में सबसे जो मेन याद रखना है वो प्रतापगढ़ याद रखना है। और प्रतापगढ़ के साथ में ये 3 जिले और याद रखने हैं, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही और जालोर। महिला साक्षरता याद रखना है कितनी है? तो 52.12% महिला साक्षरता है। और महिला साक्षरता में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो कोटा के अंदर है। न्यूनतम कहाँ पर है? जालोर के अंदर है। इनके साथ में और भी याद रखने हैं 3 जिले, तो कोटा के बाद जयपुर, जयपुर के बाद झुंझुनू, झुंझुनू के बाद श्रीगंगानगर। तो यहाँ पर महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा है। और न्यूनतम महिला साक्षरता के अंदर जालोर, जालोर के बाद सिरोही, सिरोही के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर। ये अपन को क्रम से याद रखने हैं, ठीक है। अब पुरुष साक्षरता है 79.19% और महिला साक्षरता है 52.12%। तो अपन को इसका दोनों का अंतर याद रखना है, कितना है? 27.1%। ये अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में अंतर कितना है, तब अपन को बताना है 27.1%। 2011 के अनुसार राजस्थान के अंदर एससी की जनसंख्या भी अपन को याद रखनी है और एसटी की जनसंख्या भी अपन को याद रखनी है। तो एससी की जो जनसंख्या है, जिसको अपन अनुसूचित जाति बोलते हैं, इसकी कुल जनसंख्या है 122.21 लाख, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति जिसको अपन एसटी कहते हैं, तो इसकी कुल जनसंख्या जो है 92.32 लाख है, ठीक। राज्य की कुल जनसंख्या का 17.83% जो है अनुसूचित जाति की जनसंख्या है और राज्य की कुल जनसंख्या की 13.5% जो है वो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो जयपुर के अंदर है। और न्यूनतम कहाँ पर है? तो डूंगरपुर के अंदर है। यानी अनुसूचित जाति जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है? जयपुर के अंदर। और न्यूनतम कहाँ पर निवास करती है? डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो सबसे ज़्यादा है उदयपुर के अंदर और न्यूनतम है बीकानेर के अंदर। अनुसूचित जाति यानी एससी का लिंगानुपात कितना है? तो 923 है। और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का जो लिंगानुपात है वो है 948 है। तो अनुसूचित जाति का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है राजसमंद के अंदर और न्यूनतम है धौलपुर के अंदर। और एसटी का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है बांसवाड़ा में और सबसे कम लिंगानुपात है धौलपुर के अंदर। तो इस तरह से अपन को याद हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या राजसमंद में है और एसटी की जनसंख्या बांसवाड़ा के अंदर है। न्यूनतम दोनों में याद रखना है, धौलपुर ही आएगा, ठीक है। तो ये अपने जनसंख्या वाला टॉपिक था। जिन बच्चों को भी याद करने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिनके पास मैटर नहीं था, उनको कम से कम ये वाले जो आंकड़े हैं मैंने जो इतने करवाए हैं, इतने याद कर लोगे तो आपका सवाल जो है बाहर नहीं जाएगा 4th ग्रेड के अंदर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।